दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सीबीआई द्वारा शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद इस्तीफे की खबर सामने आई। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को अपने नंबर 2 नेता और पार्टी के सबसे बड़े तुरुप के इक्के शिक्षा मॉडल के कर्ताधर्ता का इस्तीफा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो पिछले 9 महीने से जेल में हैं। ऐसे में समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये फैसला इस विवाद से निकलने का जरिया बन सकता है या फिर आगे चलकर सेल्फ गोल साबित होगा। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की 3 वजहें क्या हैं। पहली वजह, वित्त मंत्री सिसोदिया अगर जेल में हैं तो फिर बजट कौन पेश करता। दरअसल डिप्टी सीएम सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभाग थे। इसमें शिक्षा, वित्त और गृह जैसे प्रमुख विभाग शामिल थे। सिसोदिया ने पिछले साल सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग को भी ले लिया था। दिल्ली सरकार को मार्च के पहले हफ्ते में अपना बजट पेश करना है और इससे महज कुछ दिन पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और शायद सिसोदिया अभी बाहर ना आ पाए। ऐसे में दिल्ली सरकार के पास सबसे तार्किक विकल्प यही था कि सिसोदिया का इस्तीफा लेकर किसी और को मंत्री का यह विभाग दे दिया जाए। दूसरी वजह, क्या बीजेपी की इस्तीफे वाली प्रेशर पॉलिटिक्स से आपको राहत मिलेगी। दरअसल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी इस्तीफे की मांग को लेकर हमलावर थी। बीजेपी ने पिछले 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन की इस्तीफे की मांग उतने जोर शोर से नहीं उठाया था जितना सिसोदिया के मामले में उठाया गया। इसकी वजह भी साफ थी, इस बार केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा मंत्री गिरफ्तार हुआ था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को स्वीकार करके सीएम अरविंद केजरीवाल ने कम से कम बीजेपी से यह कहने का मौका छीन लिया है कि केजरीवाल कैबिनेट में जेल में बंद मंत्री बने हुए हैं। तीसरी वजह, बीजेपी के ऐसे आरोपों पर आपके पास आक्रामक होने का मौका होगा। आपने अपने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा लेकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए ऐसा किया गया है। साथ ही यह भी बीजेपी के ऐसे आरोपियों पर आप आक्रामक भी हो सकती है। इस्तीफे के तुरंत बाद आपने एक ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि तमाम आरोपों में फंसे विपक्षी नेता दल बदल कर जब भगवा पार्टी में आते हैं तो सभी आरोप मुक्त हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि दोनों मंत्रियों का इस्तीफा किसी भी तरह से अपराध की स्वीकृति नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक कदम बताते हुए जोर दिया है कि दिल्ली के काम बाधित न हो, इसलिए सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर किया है। इस्तीफे वाली ट्रिक और सेल्फ गोल का खतरा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी भले ही खुद की पीठ थपथपाए, कहे कि नैतिकता और दिल्ली वालों का काम न रुके, इसलिए दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीजेपी अलग स्टैंड लिए हुए है। बीजेपी के प्रवक्ता और नेता यह नैरेटिव सेट करते हुए दिख रहे हैं कि इस्तीफा मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। ऐसे में अगर बीजेपी अपनी नैरेटिव में थोड़ी सी भी सफल होती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार विरोध छवि के दम पर आई थी, उसी पर डेंट लगता पार्टी को भारी पड़ सकता है।